हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे अंतराल के बाद में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, क्लासरूम विद आदित्य में। तो किन्हीं निजी कारणों से जो है ये वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, आप लोगों के लिए फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो है। ठीक, और वन लाइनर के रूप में है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आपका एग्ज़ाम होता है, आपका वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ठीक, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, एमपी का हो गया या राजस्थान का हो गया। इसके अलावा आपका जो पुलिस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, एआरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीपीएफ का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, लेखपाल के एग्ज़ाम है। तो इसमें जो केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन विज्ञान से संबंधित जो सवाल आते हैं, ठीक है, उसका ये वीडियो है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, इससे पहला जो सवाल है, पहला सवाल इसमें देखते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि किसी तत्व की मूलभूत और अविभाज्य इकाई क्या कहलाती है। मूलभूत यानी कि फंडामेंटल, और अविभाज्य यानी कि आपकी नॉन डिवाइजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको परमाणु कहते हैं। इस संसार में जितनी भी तत्व या चीज़ें बनी हुई हैं वो सब परमाणु से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। परमाणु की हिंदी होती है एटम, ये सब एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो किसी भी तत्व की जो मूलभूत इकाई है वो आपकी परमाणु है, यानी कि एटम है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रसायन विज्ञान की जन्मस्थली किसे कहते हैं, या जहाँ पे रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का विकास हुआ, ठीक है, वो एरिया कौन सा है। तो वो मिस्र यानी कि इजिप्ट है। इजिप्ट का जो एरिया है वो रसायन विज्ञान की जन्मस्थली कहलाता है। ठीक है, तो वन लाइनर के रूप में है, इसको ऐसे ही कंसीडर करते हैं। जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह प्राचीन ऋषि या दार्शनिक या वैज्ञानिक, आप कह सकते हैं इनको, जिन्होंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से बनी, यानी कि एटम से बनी है। तो अगर भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो अंग्रेजों में ये बता गए डाल्टन की भैया दुनिया में जितने भी तत्व हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एटम से मिलकर के बनी है। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय ग्रंथों में उससे हज़ारों साल पहले लिख दिया गया था कि भाई इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर के बनी हैं, और ये बताया था महर्षि कणाद ने। ठीक है, तो प्राचीन दार्शनिक हैं भारतीय, जो ये बता चुके हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब परमाणु से मिलकर बनी हैं, सब एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो महर्षि कणाद का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे मानते हैं। तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, ठीक है, उसका जन्मदाता एंटोनी लेवोजियर को या लेवोसियो को मानते हैं। तो एंटोनी लेवोजियर बोलिए या लेवोसियो बोलिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री के सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू किया वो एंटोनी लेवोजियर ने किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि परमाणु से बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। जो एटम से मिलकर के जो इकाइयाँ यानी कि यूनिट्स बनती हैं उनको मॉलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं। तो परमाणु से बड़ा क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है, ये पहले माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। इसका मतलब क्या होता है, तो वर्ड बना है केमिस्ट्री, यानी कि जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, इसकी शब्द हुई है, उत्पत्ति हुई है कीमिया से, और कीमिया शब्द का मतलब है काला रंग। तो ब्लैक कलर, ठीक है, ये डिनोट करता है केमिस्ट्री को। ठीक, और ये एक प्राचीन शब्द है, ठीक, लैटिन वर्ड। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उप इकाइयाँ हैं किसकी, परमाणु की। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसी से मिलकर के एटम बना होता है। एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उसको डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो परमाणु की उप इकाइयाँ यानी कि सब यूनिट्स क्या कहलाती हैं, उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु की इकाइयाँ हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है आधुनिक परमाणु या मॉडल या सिद्धांत किसने दिया था। तो आधुनिक परमाणु मॉडल, जैसे मैंने बताया कि
ये अंग्रेज जो हैं वो आपके यूरोपियन हैं, जॉन डाल्टन, उन्होंने दिया था। और जॉन डाल्टन ने बताया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत कि इस संसार में जितनी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी हैं, लेकिन हमारे यहाँ महर्षि कणाद उसके बहुत पहले उसको बता चुके थे, उसको एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के संदर्भ में और मॉडर्न परमाणु मॉडल के संदर्भ में, ठीक है, ये जॉन डाल्टन का नाम याद रखिएगा, तो जॉन डाल्टन का नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। अगले पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, 9वां पॉइंट है कि किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो किसी पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो आधुनिक विज्ञान मानता है, वो 5 से अधिक अवस्थाएं मानता है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी खाली इतना याद रखिएगा कि आधुनिक पदार्थ की 5 से अधिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तो होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा भी होती है, इसके अलावा हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जो अवस्थाएं, स्टेजेस हैं, वो आपकी रसायन विज्ञान में पदार्थों की मानी गई हैं। ठीक है, आज के विज्ञान के अनुसार। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट इसी को इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, सुपर क्रिटिकल, तरल या लिक्विड, विकृत पदार्थ, स्ट्रेंज पदार्थ, क्वांटम स्पिन हॉल अवस्था या बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, फार्मियोनिक कंडेंसेट आदि, ये सब क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, द्रव लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेज होती है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल लिक्विड हो गया। ठीक है, फिर विकृत पदार्थ यानी कि डिस्ट्रैक्टेड मैटर हो गया। इसके अलावा प्रेशर के कारण से जो पदार्थ का रूप बदल जाता है उसको विकृत पदार्थ कहते हैं। प्रेशर और के कारण से और टेम्परेचर के कारण से जो रूप बदलता है पदार्थ का, उसको विकृत पदार्थ कहा जाता है। स्ट्रेंज पदार्थ हो गया। ठीक है, क्वांटम स्पिन हॉल हो गया। इसके अलावा बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पहले 5 अवस्थाओं मैंने एक अवस्था बताई थी। ठीक है, और फर्मियोनिक कंडेंसेट हो गया। ये सब पदार्थ की अवस्थाएं मानी गई। ठीक है, ये याद रखिएगा, सब पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट में, इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है और अब लगातार वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है, देखते रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।